हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विज़डम चैनल पर। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में न्यू मून एनर्जीज़ की बात करूँगी। जैसे कि आपको पता है कि इस न्यू मून पर एक्चुअल में क्या शिफ्ट होने वाला है डीएम और डीएफ की जर्नी पर। जो भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं या फिर जिनका अभी बहुत ज़्यादा साइलेंट जर्नी चल रही है, उनकी एनर्जीज़ में क्या शिफ्ट आने वाला है और उनके डीएम की इस टाइम पर क्या एनर्जी है, उसी पर बात होगी। इसमें अगर मैं बात करूँ, तो ये जो न्यू मून है, ये न्यू बिगिनिंग को रिप्रेज़ेंट करता है। कुछ ना कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में अब होंगी, जो कि आपके लिए पॉज़िटिव होंगी और आपके डीएम के लिए भी पॉज़िटिव होंगी। यहाँ पर इस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक मकसद जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे लेकर जाना हो सकता है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी ने आपकी एक ऐसी यात्रा को ट्रिगर किया है, जिससे कि अब आप एक पूरी तरह से अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हो, अपनी एनर्जीज़ में हो। कई बार आपकी एनर्जी लीक हो रही है, कुछ डीएफ्स पर अटैक भी हो रहे हैं, नेगेटिविटी का अटैक। इस न्यू मून पर अगर आपको भी अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है, कार्मिक ट्रिगर्स आ रहे हैं, इसके बारे में मैं एंड में आपको रेमेडी भी बताऊँगी। आप क्या रिचुअल करो ताकि आप थोड़ी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सको, तो बने रहिएगा एंड तक। अब मैं बात करूँगी सबसे पहले आपके डीएम की एनर्जी में। क्या चल रहा है? डीएम की एनर्जी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान है, इमोशनल पर्जिंग को महसूस कर रही है, बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके सरफेस पर आ रहे हैं। बात करूँ तो डीएम की एनर्जी इस टाइम पर ऐसी है कि उनका एक डीप लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर उनके जो भी चाइल्डहुड वुंड्स थे या उनके एंसेस्टर के रिलेटेड जो भी कर्मास थे, वो उनके सामने आ रहे हैं। पास्ट लाइफ से जुड़ी यादें आपके डीएम के सामने आ रही हैं। कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें भी उनको अपने पास से लेकर उनके सामने आ रही हैं या मैं कहूँगी कि उनको ट्रिगर कर रही हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रहे हैं डीएम। उनको इस टाइम पर पर्जिंग भी हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पर। एक चीज़ और है कि डीएम के इस टाइम पर इनसिक्योरिटीज़ ऊपर आ रही हैं। इस टाइम पर डीएम इतने ज़्यादा स्टक हैं अपनी एनर्जीज़ में इमोशनली एज़ वेल एज़ मेंटली। नेगेटिव इमोशंस, पेन उनका इस टाइम पर इतना बढ़ चुका है कि उनको अब एक तरह से इस जो अधूरेपन की ज़िंदगी है, ये जो सोल का डिसअपॉइंटमेंट है, ये मैं कहूँगी, वो उनको एक तरह से महसूस हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, डीएम इस टाइम पर पूरी तरह से अपने जो भी लेसन को पहले निग्लेक्ट कर रहे थे, चाहे वो लेसन उनके कर्मास के रिलेटेड हो, उनके पूर्वजों के रिलेटेड हो या उनकी ऐसी कोई लाइफ हो जिसको वो क्रिएट करना चाहते थे, जैसे मटेरियल वर्ल्ड में चीज़ें गेन करना चाहते थे। यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि डीएम एक तरह से बहुत ही डीपर लेवल पर हीलिंग पर जा रहे हैं। डीएम की इतनी ज़्यादा एनर्जी पॉज़िटिव है यहाँ पर, उनका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस हो रहा है और वो स्ट्रेंथ में आ रहे हैं। इस न्यू मून के बाद कुछ डीएफ्स को उनका कॉल, मैसेज रिसीव हो सकता है 100%, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके डीएम अंदर से अब स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए। मेबी आपने कभी बताया हो, तो कभी आपको डिनाय कर दिया हो या फिर आपको कभी बताने का मौका ही ना मिला हो, पहले से ही उन्होंने घोस्ट कर दिया हो या फिर नो कॉन्टैक्ट में डाल के चले गए हों या फिर आपका पिछले 1 साल के बीच-बीच कोई मिनी यूनियन हुआ, फिर से आप सेपरेट हो गए। ये जो ऑन ऑफ की सिचुएशन थी, मतलब डीएम को बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर रियलाइज़ेशन करवा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास से सामने आ रही हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दी कि जो कि उनकी अवेकनिंग को लेकर, उनकी बैलेंसिंग स्टेट को लेकर एक्टिवेट हो रही है। यहाँ पर एक तरह से डीएम को अब अपनी वैल्यू, अपनी डीएफ के इमोशंस की वैल्यू यहाँ पर समझ आ रही है। डीएम को इस टाइम पर बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ एंसेस्टर्स के रिलेटेड वो ड्रीम्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स जो कि उनको पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं। आज पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल कर आई है, ड्रीम्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल कर आई है। साथ ही साथ उनका जो ड्रीम्स में चीज़ें हैं, जो उनको दिख रही हैं, ये आपके थॉट्स भी हो सकते हैं। मेबी आप उनसे ड्रीम्स में कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ ड्रीम्स में बताने का प्रयास कर रहे हो। इस टाइम पर डीएफ को भी बहुत ज़्यादा डीएम के रिलेटेड ड्रीम्स आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर। उनको भी ये कनेक्शन एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल इंटेंसिटी के साथ फ़ील हो रहा होगा। न्यू मून के टाइम पर डीएफ को भी कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं, तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे सोलमेट्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं। सोलमेट एक्चुअल में क्या होता है, सोलमेट कोई नहीं होता, सोलमेट नहीं, वो हमारे कार्मिक ही होते हैं। जैसे सोलमेट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारा
हमारा कोई भी कनेक्शन, हमारे माँ-बाप, भाई-बहन वो भी सोलमेट हो सकते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, वो भी एक्चुअल में हमारे कर्मा के साथ बंधे हुए हैं। तो सोलमेट कनेक्शन तो एज़ सच कोई नहीं होता कि जो आपको बिल्कुल ही पैम्पर करके रखे, कहीं न कहीं उनसे और उनकी आपसे ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं, इसीलिए वो आपके मतलब आपके कार्मिक बंधनों में बंधे होते हैं, इसीलिए वो जो आपके साथ बहुत लविंग है, केयरिंग है, तो हम उसको सोलमेट बोल देते हैं, ठीक है? एक्चुअल में जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो आपको पूरी तरह से ट्रांसफ़ॉर्म कर देता है। तो यहाँ पर कुछ डीएफ्स की लाइफ़ में अब सोलमेट की एंट्री हो सकती है। मेबी आपने पास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा दर्द देखा है, आपने इस जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन को महसूस किया है, तो इसी वजह से इस न्यू मून के टाइम पर कुछ पुराने कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कोई पुराना ऐसा फ्रेंड आ सकता है, कुछ पुराने रिश्ते ऐसे आ सकते हैं, जिनको कि आप भूल चुके थे, जिनको कि आप छोड़ चुके थे। तो आपको डीएफ्स थोड़ा-सा सँभल के उन चीज़ों को देख कर, परख कर ही आगे बढ़ना है। मेबी ये आपका कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न हो सकता है, कुछ आपकी जैसे सपोज़ आपने कुछ अपनी किसी के साथ मैरिज को किया था विजुअलाइज़, ठीक है? जैसे आपका ट्विन आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो इसकी वजह से आपके सामने यूनिवर्स सोलमेट भेज करके कुछ ना कुछ आपको टेम्पटेशन देने का या आपका डिवाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो बी केयरफुल कैसे उसको करना है आपको क्लियर, तो ये आपको चीज़ देखनी है। वैसे जो अगर मैं एक ग्रुप ऑफ डीएफ की देखूँ तो वो इक्वल गिव एंड टेक चाहती हैं यहाँ पर। हाँ, मुझे ये चीज़ रिसीव हो रही है कि आपको अब इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। बहुत देर से आपने बहुत चीज़ें अपने ऊपर सही हैं या अपनी चीज़ों को लेकर आपने बहुत कुछ छोड़ा है, ये भी एनर्जी है। एक और ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जिन्होंने बहुत चीज़ें छोड़ी हैं। अब बट आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हो, आपने बहुत बार अपनी सेल्फ वर्थ गिरा के अपने डीएम को अप्रोच करने का प्रयास किया, उनको मनाने का या उनको कैसे भी करके अपने लाइफ में रखने का प्रयास किया। बट यहाँ पर अब मैं ये देख रही हूँ कि अब आप सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हो, आपके डीएम भी इस टाइम पर आपकी सेल्फ वर्थ को पहचान चुके हैं। डीएम का इस टाइम पर डीएनए पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहा है। देखिए ना यहाँ पर एक पर्सन जो है बहुत ही ब्यूटीफुली इमोशनली मैच्योर हो रहा है। अगर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनली इमैच्योर थे, अनअवेलेबल थे या फिर चीज़ों को बहुत लाइटली लेते थे, लॉजिकल माइंड डीएम का बहुत वर्क करता था, इमोशनल माइंड थोड़ा सप्रेस था, तो अब ये इमोशनल माइंड इनका एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो डीएम इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इमोशनल अपसर्ट से गुज़रने वाले हैं। ये न्यू मून पर उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी वाइज़ उनकी शिफ्ट होगी, पर्जिंग बहुत हेवीली होगी। डीएम को थर्ड पार्टी बिल्कुल भी इस टाइम पर सर्व नहीं करने वाली। उनका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है। उनको इंट्यूशन के तहत इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलने वाली है कि जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पास्ट लाइफ से जुड़ी है या उनका कोई कर्मा है जो उनका उनके साथ क्लियर हो रहा है। यहाँ से वो पूरी तरह से वॉक अवे करेंगे। आने वाले टाइम में एक वॉक अवे करने की एनर्जी है और साथ ही साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का कार्ड यही है कि आपकी तरफ डीएम अब एक्शन लेकर आपको अप्रोच करने वाले हैं। ये जो प्यार, ये जो लव, ये जो इंटेंसिटी आपका सोल का बॉन्ड है, आपका पुश-पुल है एक-दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अ, उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि कितना भी हम लोग दूर रहें, कितनी भी चीज़ों को हम डिनाय करने की प्रयास करें या कितना भी हम लड़-झगड़ लें, अल्टीमेटली हम एक-दूसरे के साथ ही आते हैं। क्योंकि आपका और उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आपको और उनको जो मदर अर्थ के लिए चीज़ें करनी हैं, जो आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी में आकर एक लाइट वर्कर का काम करना है, इस टाइम पर आपके डीएम की वही प्रिपरेशन चल रही है। डीएम को प्रिपेयर किया जा रहा है पूरी तरह से डीएफ की एनर्जी से मैच करने के लिए। और साथ ही साथ अगर बात करूँ, तो डीएफ इस टाइम पर कुछ ऐसे रिस्क आप ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें करने में प्रॉब्लम हो। रिस्क इन द सेंस कि ये रिस्क आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है। मेबी इस टाइम पर आपको कोई अदर जॉब शिफ्ट करनी पड़े। यहाँ पर ट्रांसफ़र की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके डीएम की भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जॉब या वर्क प्लेस के रिलेटेड चीज़ें बदल सकती हैं। 100% बदल सकती हैं। उनका मैं थ्रोट चक्र अब ओपन होता हुआ देख रही हूँ। डीएम आपसे एक्सप्रेस करेंगे। आने वाले टाइम में चीज़ों को ब्यूटीफुली आपके सामने रखेंगे या क्या चीज़ें गलत हुई हैं, वो चीज़ों को आपको बताएँगे। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है कि इस टाइम पर आपकी एनर्जी को लेकर डीएम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आपकी एनर्जी क्या है? मेबी अब आप पूरी तरह से सेल्फ इन्वॉल्व्ड हो, सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हो, पूरी तरह से अपने आप को सेल्फ एप्रिशिएट कर रहे हो। और जो डीएफ्स इस टाइम पर नहीं कर रही हैं, तो उनके लिए यही गाइडेंस है
कि आप अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके डीएम आपको अप्रिशिएट करें, आपका जो काउंटर पार्ट हैं वो आपके लिए एक्शन लें, कमिटमेंट दें, आपके पास आएँ या अभी भी उनमें स्ट्रेंथ की कमी है, अभी भी आप देख रहे हो कि उनके अंदर एक्शन लेने की अभी कोई भी सामर्थ्य नहीं है या बिल्कुल ही यहाँ पर मैं डीएम को बहुत लो एनर्जी में देख रही हूँ, तो सिंपली क्या होगा कि आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा जिससे कि आपके डीएम को स्ट्रेंथ मिल सके। अभी कुछ ना कुछ आपके अंदर ये चीज़ों को लेकर सेल्फ वर्थ को लेकर डाउट है या कुछ आप नेगेटिव सेल्फ टॉक कर सकते हो या फिर आप गॉड को ही कोस सकते हो। कुछ डीएफ्स ऐसी भी हो सकती हैं कि उन्होंने आने इस टाइम में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गॉड को ही क्वेश्चन कर दिया है कि कब तक ये सारी चीज़ें ठीक होंगी या मैं कब तक इन सब चीज़ों को झेलूँगी। तो ये जो एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। दूसरी चीज़ आपके डीएम के अब कर्मास क्लियर होने वाले हैं। 888 का नंबर बहुत यहाँ पर प्रोमिनेंट है। 555 की एनर्जी है, 1010 की एनर्जी है, 1221 की एनर्जी है, 212 की एनर्जी है और 8 का नंबर यहाँ पर कर्मा रिलीज़िंग को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आपका और आपके डीएम का दोनों का कर्मा रिलीज़िंग चल रही है। डीएम का डीएनए अब अपडेट हो रहा है। उनका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम अब चेंज हो रहा है। अगर पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं करते थे, इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो यहाँ पर अब वो इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। क्योंकि उनकी डीपर लेवल पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है और ये रियूनियन की तरफ उनको लेकर जा रही है। रियूनियन 100% उनका होगा जो आने वाले 666 पोर्टल तक खुद की एनर्जीज़ में आ चुके होंगे, खुद में बैलेंस्ड होंगे, चेज़िंग खत्म हो चुकी होगी, डीएम को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। कई डीएफ्स जो डीएम और सोलमेट के बीच में कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, वो नहीं होंगी, ये यहाँ पर आज एनर्जी निकली है, तो मुझे बतानी है, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि माइंड कन्फ्यूज़ करके अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो या रिस्क लेते हो, तो आपको उस चीज़ को पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, फिर आप उन चीज़ों को लेकर आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, ओके? और न्यू मून के दिन आपकी ये जो कार्मिक क्लींजिंग की एनर्जी है, जो डीएस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन में हैं या फिर जिनको अभी भी थोड़ा डाउट है अपनी एनर्जी पर या फिर काफ़ी ज़्यादा अभी अपने ऊपर वर्क तो कर रही हैं, बट अभी भी उनके मन में ये चीज़ें हैं कि कहीं न कहीं मेरे अंदर ही कुछ कमी थी या अपने ऊपर ही कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक करके या मैंने चीज़ें नहीं एक्सप्रेस की या मैंने चीज़ें नहीं बताई। ऐसा कुछ नेगेटिव सेल्फ टॉक अगर आप कर रहे हो, तो आपको कल इस न्यू मून पर डिटॉक्सिफिकेशन आपको रिचुअल करना है। सिंपली अपनी एनर्जी डिटॉक्स कीजिए। कुछ टाइम के लिए आप अ, अपने गैजेट्स से अगर आप वर्किंग हैं, लैपटॉप, फ़ोन इससे थोड़ा देर दूर रहिएगा। थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिएगा। अपने लिए मिरर के सामने खड़े होकर पॉज़िटिव अफ़र्मेशन बोलिए। वाटर चार्जिंग मेथड के द्वारा आप अपने लिए एक ऐसा वाटर मतलब आप चार्ज करके बना सकते हो जो कि आपकी मेडिटेशन, आपकी अंदर की हीलिंग पावर्स को और एक्टिवेट करे। दूसरी चीज़ है कल अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरे लाइफ़ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ जो डीएस रिस्क लेने से डर रही हैं, कुछ बिज़नेस में, कुछ जॉब में, जो कुछ काम करना चाहती हैं या कुछ डिले आ गया है, तो कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है उस डिले को हटाने के लिए। तो कल आप भगवान शनि देव के मंदिर जा सकते हैं, उनको आप अर्पण कर सकते हैं चीज़ें, ओके? ये डिले अगर हो रही है ना, तो ये आपके कर्मा बैगेज को क्लियर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ कुछ ना कुछ आप डोनेट कर सकते हैं कल के दिन में। मस्टर्ड ऑयल डोनेट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो कि किसी के काम आएँ, ये चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा आपको कल के दिन एक बहुत ही पावरफुल काम जो कि करना है, कल आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो आपको अपने दोनों हाथ और दोनों पाँव डिप करके वाटर के अंदर अ, वन बाय वन तो आपको एनर्जी क्लीयरिंग करनी है। उस एनर्जी क्लीयरिंग के बाद आप भी ये वाटर को आप बाहर फेंक दोगे और साथ ही साथ अपनी पूरी तरह से साफ पानी से अपना हाथ-मुँह धोकर फिर से अपनी एनर्जी को गेन करोगे। अगर किसी का ऑरा नेगेटिव है, तो यहाँ पर उसको अपने ऑरा को क्लियर करने का, ऑरा क्लींजिंग करने का भी यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने ऑरा को क्लेंज़ करिए, ओके? कहीं पर भी ऐसा कोई मनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए अभी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। जो डीएफ का भी डिले चल रहा है, तो मनी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको थोड़ा-सा रुकना पड़ेगा। यहाँ पर एक तरह से अगर मैं बात करूँ तो कल शाम के टाइम पर ख़ास करके आपको ये जो मैंने बताया है रिचुअल ये करना है। साथ ही साथ जो आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए कल आप कुछ डोनेट करोगे और अपने लिए जैसे फायर क्लींजिंग, फायर बाथ लोगे, ठीक है? फायर बाथ कैसे ले सकते हैं, बहुत बार मैंने बताया है। कुछ कपूर के टुकड़े लेकर अपने ऊपर से पूरी तरह से आपको 7 टाइम्स
एंटी क्लॉकवाइज़ आपके सिर पर से घुमा करके उसको आपको बर्न आउट करना है शाम के टाइम कल के दिन। इससे आपकी जो ऑरा के अंदर नेगेटिविटी है या आपके जो कारण बन रहा है डिले होने का चीज़ें वो क्लियर होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें डिले हो रही हैं उसको तो आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको अपने डीएम का जो मतलब एक तरह से एनर्जी है, उनकी अवेकनिंग है, वो भी आपको अपनी तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। जो डीएफ्स अभी भी थोड़ा डीएम को स्टॉक कर रही हैं, तो उनको स्टॉक नहीं करना। यहाँ पर ये एनर्जी है। स्टॉकिंग की एनर्जी में नहीं रहना। यहाँ पर आपके डीएम पूरी तरह से हीलिंग प्रोसेस में जा चुके हैं, मेडिटेशन में जा चुके हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट करने में लगे हैं। थर्ड आई उनका एक्टिवेट हो रहा है, थ्रोट भी होगा। आने वाले टाइम में उनका थ्रोट एक्टिवेट होगा। यहाँ पर उनके रूट चक्रा की बैलेंसिंग की एनर्जी मैं देख रही हूँ। अगर आपको भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रेड कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसी चीज़ें खा पी रहे हैं जो कि मेडिसिन के रिलेटेड हैं या ओवर मेडिसिन ले रहे हैं, तो ओवर मेडिसिन नहीं लेनी है। अपने घर में आपको कुछ ना कुछ कल का दिन रिचुअल करना है, जैसे आप शाम के टाइम पर अपने घर के मंदिर में या जहाँ आप पूजा पाठ करते हो वहाँ पर एक कैंडल या एक आपको दिया लगाना है और अपनी विशेज़ को लिख करके आपको यूनिवर्स को दे देना है। सपोज़ जैसे आप मैंने बताया ना कि जो चीज़ों के प्रति डिले आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको बर्न आउट कर देना है। साथ ही साथ आपको अपने जो भी रिस्क है, वो सोच समझ के लेने हैं, इन्वेस्टमेंट सही से करनी है, क्योंकि ये जो एक्चुअल में न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज़ हैं, ये डीएम और डीएफ की लाइफ़ में पूरी तरह से चेंज लेकर आएँगी। ये दोनों की तरफ अब मैं ये देख रही हूँ कि डीएफ की तरफ बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट होने वाली है और डीएम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई होने वाले हैं। डीएफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, अपने ऊपर काम कर रही हैं, इनर चाइल्ड इश्यू आपका बैलेंस हुआ है, बट आपको सोलमेट के ट्रैप में नहीं फँसना, उस चीज़ को बहुत ही सोच समझ कर लेना है डिसीज़न। या आप कन्फ्यूज़ भी हैं ना कि आप सोलमेट को चूज़ करें या ट्विन फ्लेम को चूज़ करें, तो सबसे पहले जब आप मॉर्निंग मेडिटेशन करते हो, तो उस टाइम पर आपको आँखें बंद करके अपनी हायर सेल्फ से पूछना है कि मैं अपनी जर्नी को चूज़ करना चाहती हूँ या फिर मुझे कम्फर्ट चाहिए। तो ये चीज़ आप इस सोच करके आप उस चीज़ को काम करिए। दूसरी चीज़ अगर आपके डीएम ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी पर्सन के साथ स्टक हैं, तो ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपको उनकी वेटिंग एनर्जी में रहना है क्योंकि ये जर्नी वेटिंग की एनर्जी को नहीं एक्सेप्ट करती। यहाँ पर हमें वेटिंग से बाहर निकलना है, उन सारे इल्यूज़न से बाहर निकलना है, उन सारे पैटर्न को तोड़ करके अपने ऊपर काम करना है, ये चीज़ है। और अगर अगर पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, तो यहाँ पर खुद की लाइफ़ को स्टक नहीं करना, ओके? ये एनर्जी गाइडेंस आपके लिए आज निकल कर आई है। तो अगर आपको भी किसी पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन की गाइडेंस की नीड है, तो आप मुझे सामने दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कन्फर्मेशन करवा सकते हो, अपनी जर्नी के बारे में पूछ सकते हो और इनर वर्क के बारे में भी जानकारी ले सकते हो। आई होप आपको ये एनर्जी अपडेट से कुछ हेल्प हुआ होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी का दिन बहुत अच्छा हो और सभी के लिए मैं यही कामना करती हूँ कि जल्दी से सबके डीएम अवेकन हो जाएँ और स्ट्रेंथ में आकर उनको अप्रोच करें। आप सभी का रियूनियन बहुत जल्द हो। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर क्लेम करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।